शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हैप्पी रिजरेक्शन डे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए हम आज फिर एक बार परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने जा रहे इस रिजरेक्शन डे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिवस पर विशेष बात को सीखेंगे। और आज जिस बात को हम लोग सीखने जा रहे वो है युगानुयुग का जीवित परमेश्वर। हालेलुया। जी हाँ, आज का टाइटल है हमारे संदेश का युगानुयुग का जीवित परमेश्वर। युगानुयुग का, वो इस युग का नहीं, पिछले युग का नहीं, थोड़े समय का नहीं, लेकिन युगानुयुग का जीवित परमेश्वर। जी हाँ, मरा हुआ नहीं, जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक तमाम नबियों ने, तमाम लोगों ने यही बात को साबित किया कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और सचमुच वह जीवित परमेश्वर है। उसने मानव रूप धारण किया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और आज फिर हम सब के लिए वो जिंदा है। और वो युगान युग का जिंदा परमेश्वर है। आइए प्रभु के वचन से आज हम कुछ बातों को समझने और पढ़ने जा रहे हैं और समझेंगे कि ये संदेश, ये रिजरेक्शन का संदेश, ये पुनरुत्थान का संदेश, इसका मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे कलीसियाई जीवन में इसका क्या लाभ है, इसका क्या फायदा होता है। इन तमाम बातों को आइए प्रभु के वचन से आज हम समझेंगे। बस निकालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और वचन 8। रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 8 नहीं 18 वचन निकाल लीजिएगा। वर्स 18 में जहां इस प्रकार लिखा गया, 18 वचन में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पहले मर गया था और अब देख मैं युगानी युग का जीवता हूं। हाल ही में हमने गुड फ्राइडे को मनाया, गुड फ्राइडे के विशेष संदेश को देखा, जहां हमने यीशु की मृत्यु के मायनों को जाना, यीशु की मृत्यु के महत्व को जाना, उसकी मृत्यु क्या मायने रखती है, सब बातों को जाना। लेकिन बाइबल यह कह रही है मैं मर गया था पर अब कैसा हूं मैं? हमारा परमेश्वर अब युगानुयुग का जीवता परमेश्वर है और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां उसी के हाथ में पाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीहा मरा नहीं है, परंतु वह जी उठा है। उसका पुनरुत्थान हो चुका है। कब्र खाली है, ना वो कब्र में है, ना तस्वीरों में है, ना घरों में है, लेकिन परमेश्वर जीवित हो चुका है, जिंदा हो चुका है। वैसे अगर बात करें पुनरुत्थान की, तो पुनरुत्थान की बात हम करते हैं तो बाइबल में बहुत सारे लोगों का हमें पुनरुत्थान दिखाई पड़ता है। पुराने नियम में भी काफी लोग जीवित किए गए और नए नियम में जो हम पढ़ते हैं, नए नियम में खुद यीशु मसीह ने कई लोगों को जिंदा किया। जैसे कि नाइन नामक नगर में वो विधवा का जवान बेटा, उसको यीशु ने जिंदा किया। याईर की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। और सबसे बड़ा चमत्कार जो सब लोग जानते हैं वो है मरे हुए लाजर का। 4 दिन का मरा हुआ लाजर और वो जीवित हो चुका था। ये चमत्कार सबने देखा है, सुना है, पढ़ा है। परंतु क्या फर्क है यीशु मसीह के पुनरुत्थान में और तमाम बाइबल के तमाम जनों के पुनरुत्थान में? क्योंकि ये लोग पुनरुत्थित हो गए थे, उस समय जिंदा हो चुके थे और उसके बाद दोबारा मर गए। लाजर शायद 10 साल बाद या 50 साल बाद, 100 साल बाद जरूर मरा होगा। याईर की बेटी भी कभी ना कभी मरी है। वो जवान लड़का जो जिंदा हो चुका था शायद बुढ़ापे में मर गया होगा। और भी ऐसे लोग जो जिंदा हो गए, मर गए। लेकिन यीशु प्रभु एक बार जीवित हुआ और दोबारा कभी भी नहीं मरा। इसलिए आज वो इसलिए कहता है मैं युगानुयुग का जीवता परमेश्वर हूं। मैं 50 साल का जीवता परमेश्वर हूं ऐसा नहीं कहता है। मैं 10 साल का जीवता परमेश्वर हूं ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है युगानुयुग का मैं जीवता परमेश्वर हूं। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर जिंदा है। और बाइबल उस मृत्यु के विषय में, उसके पुनरुत्थान के विषय में और एक जगह बात करती है, जहां लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन 24 में, बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 2 एंड वर्स 24, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, सुनिए, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। उसी को मतलब किसको? यीशु प्रभु को मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। अब सुने ध्यान से, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। किसके वश में? मृत्यु के वश में।
प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के वश में रहता, ये अनहोना था, असंभव था। मैंने पहले ही गुड फ्राइडे में हमने संदेश दिया था और उस पर हमने स्टडी किया कि प्रभु यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता। वो अपना प्राण खुद देता है और खुद वापस लेने का उसको अधिकार है। वो मृत्यु के वश में नहीं रह सकता। उसका मृत्यु में रहना अनहोना था। और हमने इन बातों को देखा कि कैसा वो इंसान बना, मृत्यु को हरा दिया। बाइबल कहती है कि सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा और वो मृत्यु होगा, और उसको प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर नाश कर दिया। हमने इब्रानियों 2 में यह भी सीखा था पिछले बार में कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो मांस और लहू है, दास है मतलब जो लोग शरीर है, उनके लिए खुद वो शरीर बन गया और मृत्यु के द्वारा शैतान को हरा डाला, मृत्यु को जीत लिया, ऐसा लिखा गया है। जितने लोग मृत्यु के बंधनों में पड़े थे उसको उसने आजाद कर दिया, इस बात को लिखा गया है। मेरे प्यारो, यह अनहोना था, लेकिन वो मृत्यु में आया, मृत्यु को हराया, मृत्यु पे विजय प्राप्त किया और वापस मृत्यु से बाहर निकल गया। वह इसलिए बाइबल कह रही है यहाँ पे प्रेरित काम 2 अध्याय में कि मृत्यु के वश में रहना यह उसके लिए अनहोना था। इसलिए मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर युगानुयुग का जीवता और जिंदा परमेश्वर है। कुछ महत्वपूर्ण विषय को, महत्वपूर्ण बातों को मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं इस पुनरुत्थान के अवसर पर, रिजरेक्शन के अवसर पर। सुनिएगा, सुनिए, पुनरुत्थान की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के समय की बात करें तो वहां कुछ ऐसे कल्ट थे जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। पौलुस को भी काफी समस्या हुई कुरिन्थियों की कलीसिया को और दूसरी कलीसिया को समझाने के लिए कि पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है, और बहुत सारे लोग पुनरुत्थान को मानते ही नहीं थे। तो ये इस बात को हमें आज हमारे लिए जानना हमारे लिए जरूरी है कि पुनरुत्थान क्या है, इसके लाभ क्या है, और मेरे आत्मिक जीवन के लिए, कलीसियाई जीवन के लिए इसका क्या फायदा है। इन बातों को देखेंगे। सुनिए, पुनरुत्थान एक प्रक्रिया है, प्रोसेस। जी हां, पुनरुत्थान एक प्रक्रिया है कि मृत्यु की अवस्था से जीवन की अवस्था में लाने की एक अवस्था है, एक स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। रिजरेक्शन इज अ स्टेज फ्रॉम डेथ टू गेट लाइफ। जी हां, मृत्यु में से जीवन को प्राप्त करने का एक स्टेज, एक अवस्था है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। एक प्रोसेस है मृत्यु में से जीवन की अवस्था में लाने का। मतलब मृत्यु एक अवस्था है, एक स्टेज है, एक दशा है। वैसे ही पुनरुत्थान के बाद जिस दशा में हम आ जाते हैं वह जीवन एक दशा होती है, एक अवस्था होती है, एक स्टेज होता है। एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से उन तमाम विश्वासियों को गुजरना होता है, यह अवस्था से गुजरना होता है और होगा कि हर किसी को मृत्यु, हम जब यहां जी रहे हैं इस संसार में, जब तक हम शरीर में हैं, हम मृत्यु की अवस्था में हैं, मृत्यु के स्टेज में हैं, और यहां से परमेश्वर हमें एक प्रोसेस में ले चलेगा, और वो प्रोसेस रहेगी पुनरुत्थान की। एक ना एक दिन हम सब लोग सो जाएंगे, मर जाएंगे, मैं यूज नहीं कर रहा हूं शब्द, सो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले मरते नहीं हैं, सोते हैं प्रभु में। एक न एक दिन हम लोग सो जाएंगे, हमेशा के लिए सो जाएंगे, और परमेश्वर एक प्रोसेस लाएगा, और वो प्रोसेस है पुनरुत्थान की। कब्रें खुल जाएगी, कब्रें खुल जाएगी, कब्र खुल गई, और उसके बाद में खुलेगी, और उसके बाद में जो व्यक्ति अभी तक जब से पैदा हुआ था और जब से वो मौत में गया था, मतलब अंत समय के या फिर हमेशा के लिए सोने के लिए गया था, उसके बाद एक पुनरुत्थान की प्रोसेस के द्वारा उसे उठाकर जीवन की अवस्था में ले जाया जाएगा। तो एक अवस्था होती है पुनरुत्थान को, जिसको आज हमें ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। उन प्रत्येक विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान होगा जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण किया है। उन लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया पुनरुत्थान एक प्रोसेस है, और हर किसी को प्रभु चाहता है कि मृत्यु की अवस्था से निकलकर वो व्यक्ति जीवन की अवस्था में, उस दशा में पहुंच जाए। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने जो युगानुयुग का जीवता परमेश्वर है, मृत्यु उसको अपने वश में नहीं रख सकती थी। परमेश्वर ने वह गिफ्ट, वो बातें परमेश्वर अपने भेड़ों को, अपने विश्वासियों को, अपने बच्चों को दे के रखा है, और उन बातों को भी हमें जानना होगा। पुनरुत्थान होने वाला है। अगर आज रात यीशु मसीह आज गया तो आज रात पुनरुत्थान हो गया।
कल सुबह आएगा तो कल सुबह होगा। पुनरुत्थान तो होना, यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब होगा तो पुनरुत्थान होगा, बाइबल यह बात करती है। और ये पुनरुत्थान उन तमाम विश्वासियों के लिए आशा है जो इस संसार छोड़ के पहले चले गए हैं या फिर आने वाले समय में चले जाएंगे, लेकिन पुनरुत्थान एक उनके लिए आशा है। लेकिन क्या आप जानते हैं 2 प्रकार के पुनरुत्थान है बाइबल में। 2 प्रकार के पुनरुत्थान की बात करती है बाइबल। और आप कहेंगे कि 2 प्रकार के पुनरुत्थान क्या होते हैं? हमने तो एक ही सुना है, लेकिन हाँ दूसरा भी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए हम चलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 में। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 28 एंड वर्स 29। 5वां अध्याय 28 और 29 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, सुनिएगा। इससे अचंभा मत करो कि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। इससे अचंभा मत करो। हमारे लिए अचंभित करने वाली बात नहीं है, जरूर दुनिया वालों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं समझते हैं, उनके लिए अचंभा करने वाली बात है। भैया ऐसे कैसे कोई मुर्दे कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जिंदा हो गए? पर आप और मैं जानते ये कैसे होगा। मैंने कहा ये प्रोसेस है, पुनरुत्थान एक प्रोसेस है। सुनिएगा, यह लिखा है कि अचंभा मत करो कि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे जिन्होंने, अब सुनिएगा, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। नंबर 1, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और नंबर 2, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। समझे? 2 प्रकार के पुनरुत्थान बाइबल बात कर रही है। एक वो पुनरुत्थान जितनों ने भलाई किया है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिएंगे, बुराई करने वाले दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहां पर जो बात बाइबल हमें समझाने का प्रयास कर रही है वो बहुत ही खास है, बहुत खास है। ये बुराई और भलाई का मतलब क्या है, जो साधारण शब्द यहां पर है और हम इसको वैसा ही लेते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जितनों ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। भलाई का मतलब क्या है? सोशल वर्क। जितनों ने सोशल वर्क किया है, सामाजिक काम किए हैं, वे सबके सब जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे। भाई गरीब को पैसा दे देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, कपड़ा पहना देना, हो गए मेरे काम खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या यही सब करने से हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे? बाइबल तो कहती तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। कितना भी कर लो, मैले चिथड़ों के समान है। ये सोशल वर्क, सामाजिक कार्य आपके पुनरुत्थान का साधन नहीं बन सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा। तो फिर भलाई के काम का क्या है? भलाई एक ही है। कौन सी? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के पीछे चलना, पवित्र जीवन जीना और अपने जीवन भर जब तक पृथ्वी पर है अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना। बस वही एक भलाई है। उसके तो छोटे छोटे पार्ट्स है। फिर ये सोशल वर्क है, किसी की मदद करना है, कुछ करना है, ये छोटे छोटे पार्ट है। हाँ, लेकिन मुख्य भलाई वो है, मुख्य काम वो है प्रभु के पीछे चलना। वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जितनों ने बुराई की है, अब बुराई क्या है? बुराई क्या है? ये बुराई शब्दों को समझने के लिए एक छोटा शब्द जो बहुत सटीक है समझने के लिए, और वो होगा पाप। पाप, आज्ञा उल्लंघन। जितनों ने पाप किया है, आज्ञा उल्लंघन किया है परमेश्वर का, वे सबके सब भी जिंदा किए जाएंगे। जी हां, परमेश्वर पक्षपात उसमें नहीं करेगा। बारिश आएगी तो धर्मियों के घर पर भी आएगी और अधर्मियों के घर पर भी आएगी। यदि पुनरुत्थान आएगा तो धर्मियों के कब्रों पर भी आएगा और अधर्मियों के कब्रों पर भी आएगा। तो बोलेंगे अधर्मी क्यों जिंदा हो गए? उनके लिए क्या आशा है? नहीं, उनको तो इसलिए उठाया जाएगा ताकि वे दंड उन्हें दिया जाएगा। इसका मतलब जो विश्वासी होते हैं, मतलब यीशु के पीछे चलने वाले लोग, अब विश्वासी में बड़े फर्क आ गया है। यीशु के पीछे चलने वाले लोग मृत्यु से अनंत जीवन में पहुंचेंगे। ये उनके लिए पुनरुत्थान होगा। और वे लोग जो दुष्ट काम किए हैं, जिनके पापों की क्षमा नहीं हुई है, जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, वो तो वैसे भी मृत्यु में जी रहे थे, वैसे भी मृत्यु में जी रहे थे और उनको मौत आई, तो वे मृत्यु में से उठकर कहां जाएंगे? उनका पुनरुत्थान होगा तो वे अनंत मृत्यु में जाएंगे। धर्मी जाएंगे अनंत जीवन में और दुष्ट जाएंगे अनंत मृत्यु में। इसलिए 2 प्रकार के पुनरुत्थान है। अब सवाल यह आता है कलीसिया के लिए कि मैं
कौन से पुनरुत्थान का भागी हूं? मैं कौन से पुनरुत्थान का भाग हूं? क्या मैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाया जाऊंगा या मैं दंड के पुनरुत्थान के लिए मैं जिलाया जाऊंगा? जिलाए तो सभी जाएंगे, पर हमें जांचना है, हमें समझना है कि कौन से बातों के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी यात्रा, मसीही यात्रा शुरू हो गई थी आज से 20 साल पहले, किसी की 30 साल पहले, किसी की 100 साल पहले और किसी की 200 साल पहले। यात्रा शुरू हो गई थी पारिवारिक, चल रहे यीशु के पीछे या मसीहत में हम आगे आगे बढ़ रहे, पर आगे बढ़ते 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 बहुत सारी चीजें हम खोते चले गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कई सारे उन मसीही परिवारों का ईसाई परिवारों में एक गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी पैदा हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, मसीही परिवार में पैदा हूं, मेरे दादा मसीह है, मेरे पापा मसीह है, मेरे परदादा मसीह है, हमारे घर में सेवा के काम चलते थे, हमारे घर में आराधना चलती थी, मेरे पिताजी गिटार बजाते थे, मेरे पापा, मेरे अंकल प्रचार करते थे, ये सब करते थे। ये सारी बातें होती है और ये सारी बातें आपको ये याद दिलाती है कि स्वर्ग आपके लिए रिजर्व है। रिजर्व कोटा है ना, कोटा होता है, अलग अलग कोटे में लोगों को नौकरी मिलती है, अलग अलग कोटे में आजकल हमारे यहाँ ट्रेन में रिजर्वेशन मिलता है, ये कोटे में, वो कोटे में, वो कोटे में। हमने कोई क्रिश्चियन कोटा बना के रखा है स्वर्ग में कि भाई चाहे जैसा भी जियो, कुछ भी करो, उस कोटे के तहत आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। क्या यह संभव है? यह बहुत ही बड़ी गलतफहमी लोगों के मन में छा गई है और इस वजह से वे बहुत पिछली दशा में आ गए हैं और नरक के मार्ग में चलना उन्होंने आरंभ कर दिया है। अब प्रभु की दया देखिए, प्रभु की दया इतनी जबरदस्त लोगों पर आ रही है कि अन्य जातियों में से, गैर मसीहों में से प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को चुन रहा है, ऐसे लोगों को चुन रहा है, उन पापियों को चुनता है, उन्हें तैयार करता है। महीना, 2 महीना, 2 साल में वे लोग तैयार हो जाते हैं, वचन की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और बहुत ही बेहतर जीवन जीना शुरू करते हैं उस व्यक्ति के मुकाबले जो पिछले 30 साल से, पिछले 40 साल से मसीह जीवन जी रहा है। उससे बेहतर जीवन ये 2 साल पुराना विश्वास जीता है ना। तब भी उसको घमंड है कि स्वर्ग में रिजर्वेशन हमारा है, हमारा रिजर्व कोटा है। जी हां, पुनरुत्थान तो होगा, दोनों का होगा, धर्मियों का भी होगा, अधर्मियों का भी होगा, रेगुलर चर्च जाने वालों का भी होगा, जो कभी कभी जाते सिर्फ ईस्टर के दिन या क्रिसमस के दिन जाते हैं उनका भी होगा, जो कभी भी चर्च नहीं गए उनका भी पुनरुत्थान होगा। लेकिन बाइबल में साफ शब्दों में लिखा गया है, एक का पुनरुत्थान होगा जीवन पाने के लिए, जिन्होंने भलाई किया है। भलाई क्या है? यीशु की आज्ञा का पालन करना और यीशु के पीछे जीना। और जिन्होंने बुराई किया, मतलब पाप किया है, उनका भी पुनरुत्थान होगा दंड के लिए, दंड के लिए। इसलिए मेरे प्यारों, हमें इस बात को समझना है कि 2 प्रकार के पुनरुत्थान होने वाले हैं और ये अवस्था है। मुझे इस प्रोसेस से गुजरना है और मुझे मृत्यु की अवस्था में से जीवन की अवस्था में, जीवन की दशा में प्रवेश करना है। आपका और मेरा जीवन जब तक हम धरती पर होते हैं मेरे प्यारों, हम मृत्यु से कम नहीं होते हैं, हम मृत्यु के समान ही जीते हैं, मृत्यु के जैसे ही रहते हैं। तकलीफें, पीड़ाएं, समस्याएं, निंदाएं, चिंताएं, रोना धोना, परेशानियां, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमें लगी रहती है। हमारे पीछे मृत्यु के सारी चीजें लगी रहती है, हम मृत्यु में ही जीते हैं। लेकिन बाइबल बात करती है, परमेश्वर पुनरुत्थान देना चाहता है, इस मृत्यु में से निकालकर, जो अनंत मृत्यु रखी गई थी हमारे लिए, क्योंकि शैतान ने वो सब तैयार किया था, उसमें से भी परमेश्वर निकालेगा, है ना। कितना बड़ा फायदा आपको, इस सांसारिक पीड़ाओं में से भी परमेश्वर निकालेगा। परमेश्वर उस अनंत पीड़ा नरक है उसमें से भी निकालेगा और पुनरुत्थान के जरिए वो जीवन की अवस्था में, या हमारी हम अवस्था बदल जाएगी। जब हम स्वर्ग जाएंगे हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारी मरी हुई अवस्था नहीं रहेगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वहां फिर दोबारा आंसू नहीं होंगे, वहां शोक नहीं होगा, वहां विलाप नहीं होगा, वहां मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर हमारे आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। यह होगा वो अवस्था। यहां की अवस्था रोने वाली है तो वहां की अवस्था हंसने वाली है, आनंद मनाने वाली अवस्था मेरे प्यार। इसलिए पुनरुत्थान एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना है। सोचना हमें है कि युगान युग का जीवता परमेश्वर है और क्या मैं उसकी सेवा कैसे करता हूं, उसके पीछे कैसे चलता हूं, और ये पुनरुत्थान की प्रोसेस मेरे लिए कैसे अवस्था बदल के रख देंगी। इन बातों को हमें आज जानना और समझने की आवश्यकता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन पुनरुत्थान एक अवसर भी है। जी हाँ, पुनरुत्थान एक अवसर है। रिजरेक्शन इज अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। मैंने पहले सिखाया कि रिजरेक्शन इज अ स्टेज फ्रॉम डेथ टू गेट लाइफ, है ना। ये मृत्यु में से जीवन पाने का एक स्टेज है, एक अवस्था है। और दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि रिजरेक्शन इज अ अपॉर्चुनिटी। ये एक पुनरुत्थान एक अवसर है। कैसा अवसर है, इस बातों को हम समझेंगे। चलिए मेरे साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 25, सबसे प्रसिद्ध वचन है ना, सब लोग जानते होंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 25, जैसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या अवसर है? यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यह अपॉर्चुनिटी है, यह अवसर है। अगर कोई मर भी जाता है तब भी वह जिएगा, तब भी वह जिएगा। जी हां, ये अवसर परमेश्वर हम सबको दे रहा है। ये पुनरुत्थान, रिजरेक्शन एक चांस दे रहा है, एक अवसर दे रहा है। बाइबल कहती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य जानो। परमेश्वर ने यह अवसर इस युग के पीढ़ी को ही नहीं दिया है, आपको और मुझे ही नहीं दिया है। लिखा है विश्वास करने वाले, यीशु ने कहा पुनरुत्थान तो मैं हूं, जीवन मैं हूं, लेकिन जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यह अवसर रहेगा उसके लिए। और अगर 26 वचन भी अगर आप पढ़ ले तो वहां लिखा है, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। हाँ, नहीं मरेगा मतलब वो अनंत काल की मृत्यु की बात कर रहा हूं मैं, सोने की बात नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, अनंत काल तक नहीं मरेगा जो जिंदा है, विश्वास करता है। लेकिन जो विश्वास करता है वो मर जाए, वो जिएगा। दो अलग अलग प्रोसेस बताएगी, लेकिन दोनों में अपॉर्चुनिटी बताई गई है, अवसर बताया गया है। यदि वो मर भी जाए तब भी जिएगा, है ना। ये परमेश्वर जीने का अवसर केवल आज नहीं दे रहा है, परमेश्वर जीने का अवसर पुराने नियम से दे रहा है। जब आप पुराने नियम को ध्यान पूर्वक समझेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझेंगी। नए नियम में भी है, पुराने नियम में भी है। इन मुख्य बातों को हम देखते हैं। अगर हम एक घटना देखते पुराने नियम में, वो थी नूह के समय की। नूह के समय की हम घटना को देखते हैं। नूह के समय में पाप पूरी पृथ्वी पर बढ़ गया था, पाप पूरी पृथ्वी पर बढ़ गया था। और परमेश्वर की नजर में एक ही ऐसा भक्त मिला, नूह, जिसके विषय में बाइबल बात करती कि वो बहुत ही धर्मी था। और नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, नूह परमेश्वर को जानता था, नूह परमेश्वर का अनुसरण करता था। और नूह एक प्रचारक था जिसने लोगों को बताया कि अपने पापों से मन फिराओ। अवसर दिया जा रहा था, अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए कि भाई मन फिराओ और परमेश्वर पर विश्वास करो। उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। अंत में परमेश्वर ने अपने धर्मी व्यक्ति नूह को उसके परिवार समेत बचा लिया। पानी का बाढ़ आई, सब लोग जानते हो, आसमान से बारिश आई, जमीन से पानी आया और पूरी दुनिया खत्म हो गई। लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन उस मरते हुए लोगों में एक परिवार का पुनरुत्थान चल रहा है, एक प्रोसेस चल रही है। काफी समय लगा है प्रोसेस के लिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, बाढ़ में मर रहे सब, लेकिन एक प्रोसेस चल रही है उस जहाज में बैठकर। वो जहाज नहीं मानो वो कब्र है, वो जहाज नहीं मानो कब्र है जहां नूह अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है। अब पुनरुत्थान का टाइम आने वाला है। कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में पुनरुत्थान का समय आ गया। पानी सूख गया, सब बाहर सब ठीक हो गया और जहाज का दरवाजा खोलकर नूह अपने परिवार के साथ बाहर आता है। यह उसके लिए पुनरुत्थान है। और वहां से परमेश्वर ने एक नई शुरुआत किया, वहां से एक परमेश्वर ने एक नई दुनिया बनाया। क्या यह अपॉर्चुनिटी सिर्फ नूह के लिए थी? क्या यह अवसर सिर्फ नूह के लिए था? यह अवसर, यह बचने का अवसर और एक नए सिरे से दुनिया बनने का अवसर दूसरे और भी परिवारों के लिए था। शायद नूह अकेला तो नहीं होगा, अकेला तो नहीं होगा। उसके भाई बहन, चाचा मामा, काका, दादा दादा दादी, फूफा फूफी, ये बहुत सारे लोग उसके हो सकते हैं और थे। बिना रिश्तों कोई पैदा नहीं होता है ना। दोस्त भी हो गए, बहुत अच्छे पड़ोसी भी हो गए, लेकिन वे भी तैयार नहीं थे कि नूह की बात से हम सहमत है। वे भी तैयार नहीं है कि नूह की बात से हम सहमत है। सब असहमत थे और सब नाश हो गए मेरे प्यारों।
ये एक पुनरुत्थान का अवसर, अपॉर्चुनिटी ना केवल नूह के फैमिली के लिए था, वो सबके लिए था। परमेश्वर सिर्फ आज थोड़ी ना कह रहा है हमें कि मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था कि मन फिराओ, ऐसा प्रचारक पहले भी आ चुका है, ऐसी बातें पहले भी हो गई है, ये कब्र का सीन पहले भी हो गया है, कब्र में से बाहर निकलना पहले भी हो चुका है। मेरे प्यारो, अपॉर्चुनिटी है, पुनरुत्थान एक अपॉर्चुनिटी है। ये यीशु आपको जो पुनरुत्थान देने वाला है, कलीसिया को पुनरुत्थान देने वाला है, दरअसल एक अपॉर्चुनिटी देने वाला है, एक अवसर देने वाला है हम सबके लिए कि मृत्यु की अवस्था से निकलकर जीवन की अवस्था में पहुंच जाने का। ना केवल परमेश्वर ने नूह को ये अपॉर्चुनिटी दी, उसने तो उन लाखों इजरायलियों को भी अपॉर्चुनिटी दी जो मिस्र की गुलामी से निकाले गए थे। यह अवसर उनके लिए भी था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर उनको भी अवसर दे रहा था, क्योंकि मैंने कहा पुनरुत्थान एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। इजरायली मिस्र से निकले थे, उनको परमेश्वर ने अवसर दिया। वे मिस्र की गुलामी से निकले, डरते डरते कांपते हुए बाहर निकले। मिस्र का राजा फिरौन उनके पीछे पड़ा उनको मारने के लिए, और जब वे चलते जा रहे तो लाल समंदर के बीच में से प्रभु उनको ले गया। ऊपर बादल का खंभा बन के खड़ा रहा और नीचे समंदर को फाड़कर उसमें से निकल आए। दरअसल ये हो क्या रहा था? ये हो रहा था पुनरुत्थान। देखो, जो यीशु का पुनरुत्थान यहां पर होता है, उसके संदर्भ को, उस तौर तरीकों को, उन घटनाओं को हम पुराने नियम में भी समझ सकते हैं। क्या हुआ था थोड़ा समझेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों में चले, पहला कुरिन्थियों, हम चलेंगे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और वचन 1 से 5 पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 एंड वर्स 1 to 5। जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, सुनिए ध्यान से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और वे सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये उदाहरण, ये घटना तो इतनी अद्भुत है कि हम विश्वासियों के लिए ही लिखी गई है। इसलिए नए नियम में इसका वर्णन है कुरिन्थियों की पत्री में। जी हां, इनके लिए, इजरायलियों के लिए भी एक अवसर था। इजरायली जब गुलामी से निकले और लाल समंदर में से जब निकले, लिखा है बाइबल में, वो मूसा का बपतिस्मा लिया, समुद्र में से गुजरे, मूसा का बपतिस्मा लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बपटिज्म? कई लोगों के लिए बपतिस्मा एक दीक्षा होती है। बहुत सारे लोग शादी करना है, उसके बगैर शादी होगी नहीं, इसलिए बपतिस्मा लेते। क्या ऐसी शादी सचमुच मजबूत रहेगी? कुछ लोग इसलिए बपतिस्मा लेते कि सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा तो भाई नौकरी वोकरी कहीं मिल जाएगी। क्या ऐसी नौकरी बरकत लाएगी? जी हां, ये बपतिस्मा ये सब चीजों के लिए नहीं होता है जिसे हम समझते हैं। बपतिस्मा बैप्टिजो वर्ड से आता है और बैप्टिजो ये हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब होता है दफनाया जाना, अंतिम संस्कार, दफनाया जाना। क्या हुआ था उनको? इन तमाम इजरायलियों को लाल समुद्र में दफनाया गया। बैप्टिज्म हुआ उनका, दफनाया गया। एक प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुई थी उनके लिए। अभी कौन सी प्रोसेस थी ये? पुनरुत्थान। जो मरी हुई अवस्था या मरी हुई दशा में पिछले कई सैकड़ों साल से वे मिस्र की गुलामी में रह रहे थे, वे दरअसल मृत्यु में रह रहे थे। और उस मृत्यु के बाद परमेश्वर ने एक प्रोसेस का निर्माण किया और वो प्रोसेस थी पुनरुत्थान की। कैसे पुनरुत्थान? बैप्टिज्म, दफनाया जाना, बैप्टिजो जिसका मतलब होता है। और वे समुद्र के बीच से मारे गए। ये उनके लिए कब्र थी, कब्र थी। वो उस समुद्र के बीच में से मानो मरी हुई दशा में थे और जैसे समुद्र से बाहर निकले उनका पुनरुत्थान हो गया, वे नए हो गए। ऐसा लिखा है, उन्होंने आत्मिक भोजन किया, उन्होंने आत्मिक जल पाया।
जब नए हो जाते हम तो आत्मिक भोजन से परमेश्वर में तृप्त करता है, आत्मिक जल से तृप्त करता है। वे आत्मिक जल पिया, आत्मिक भोजन पिया, वो चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान यीशु मसीह था। पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उसने लिखा है, ये अगर मर भी जाए तब भी जिएगा, मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन हूं, तब भी जिएगा। यह अवसर उनके लिए भी था, लेकिन क्या इस अवसर का उन्होंने फायदा उठाया? क्या यह अवसर उनके लिए लाभदायक बना? यह प्रोसेस से क्यों गुजारा परमेश्वर ने? ये बात बताने के लिए कि तुम्हारा पुनरुत्थान है ये। लेकिन क्या हुआ? वचन आगे कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। और ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी जो है वे इस अवस्था से गुजरना चाहते हैं, पुनरुत्थान से गुजरना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ये इजरायली जंगल में ढेर हो गए क्योंकि परमेश्वर को वे प्रसन्न नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी उन्होंने हाथ में आया हुआ अवसर, सामने मिला हुआ अवसर उन्होंने खो दिया। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अवसर दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक चांस दे रहा है, एक मौका दे रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं कलीसिया क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपका परिवार क्या कर रहा है, आपका समुदाय क्या कर रहा है, आपकी मंडली क्या कर रही है? क्या इस अवसर को यूं ही खोने दे रही है? पौलुस कहता है, जो मुझ पर अनुग्रह हुआ है मैं उसे बेकार नहीं जाने देना चाहता, मैं उसे बर्बाद नहीं होना देना चाहता। आपको और मुझे परमेश्वर ने यह अवसर दिया है, आप क्यों इसको बर्बाद होने दे रहे हो, बेकार जाने दे रहे हो? यदि इस पुनरुत्थान के बावजूद भी, जैसे लिखा है कि दंड के पुनरुत्थान के भी लोग उठाए जाएंगे, तो इस अवसर को हमने खो दिया तो हम जीवन को भी खो देंगे। मेरे प्यारों, जीवन को भी खो देंगे। ये अवसर है, ये हम सब के लिए अवसर है आज परमेश्वर हमें दे रहा है। अवसर तो अय्यूब के लिए भी था, अवसर अय्यूब के लिए भी था। अय्यूब की अवस्था पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे सब कुछ शैतान ने उसके जीवन में ऐसा काम किया कि सब कुछ खत्म हो गया। एक्चुअली शैतान को परमिशन दिया गया था, परमेश्वर के द्वारा परमिशन दिया गया था। सो उसने उसके बच्चों को, परिवार को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और अय्यूब के पूरे शरीर को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन प्राण नहीं ले पाया क्योंकि परमेश्वर ने मना करके रखा था। दरअसल अय्यूब सब कुछ खो चुका था, मरी हुई अवस्था में था, मरी हुई दशा में था अय्यूब, लेकिन उसके लिए वो जो टाइमिंग था, वो लोगों का, उसके दोस्तों का उसके ऊपर वो अत्याचार मतलब शब्दों के द्वारा उसके ऊपर जो टॉर्चर किया जा रहा था वो समझता था। वो उसकी पत्नी के द्वारा जो टॉर्चर होता था वो समझता था। बिल्कुल उसकी हालत कब्र में पड़े हुए व्यक्ति के समान थी, जहां कीड़े मकोड़े चीजें अटैक कर रहे हैं। उसकी हालत वैसी थी, शरीर में फोड़े हो गए थे। ये दोस्त, ये पत्नी, ये लोग उसके लिए वो कीड़े मकोड़े के समान उसको तकलीफ पहुंचा रहे थे, और उसका भी विश्वास धीरे धीरे करते करते वो तकलीफ और पीड़ाओं की वजह से बदल गया। आखिरकार जब परमेश्वर ने उससे बात किया तो उसे समझ में आया कि मैं भी यहां गलत था। उसने पश्चाताप किया। ये पश्चाताप उसके लिए रिजरेक्शन को ला रहा है, परिवर्तन को ला रहा है, एक अवस्था बदल रहा है। अब तक मरी हुई अवस्था में जिया अय्यूब, है ना, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, बाइबल कहती है उसका पुनरुत्थान हो गया। मतलब उसका सब कुछ बदल गया, वो नया व्यक्ति बन गया, उसका शरीर सुधर गया, चंगा हो गया, प्रॉपर्टी वापस मिली, बच्चे फिर पैदा हो गए, सब कुछ नया हो गया। यह अवसर मिला उसको और अवसर का पूरा फायदा उठाया। उसने झुककर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और वह अनंत जीवन के जो पुनरुत्थान था उसका भागीदार हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पुनरुत्थान एक अवसर है। आइए इस अवसर को थाम ले। पहली बात मैंने बताया कि पुनरुत्थान एक स्टेज है, एक अवस्था है। दूसरी बात मैंने बताया पुनरुत्थान एक अवसर है, और तीसरी अंतिम बात बता रहा हूं कि आत्मिकता पुनरुत्थान की जड़ है। आपकी आत्मिकता, मेरी आत्मिकता हमारे पुनरुत्थान की मजबूत जड़ है। उसको समझना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक समझेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियो की पत्री, निकाल लेंगे रोमन चैप्टर 8 वर्स 9 to 11 पढ़ेंगे। 9 से 11 हम लोग पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा गया, सुनिएगा। 9 से आपके लिए पढ़ता हूं मैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अवस्था की बात किया था मैंने, दशा बाइबल बात कर रही है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बस रहा है तब तुम शारीरिक दशा में नहीं हो,
तुम आत्मिक दशा में हो। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है तब हम आत्मिक दशा में हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। हाँ जी, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका व्यक्ति नहीं है, उसका जन नहीं है। तो शारीरिक व्यक्ति लिखा है मसीह का आत्मा नहीं तो तुम शारीरिक दशा में हो। यदि मेरे प्यारो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम मसीह के जन हैं और हम आत्मिक हैं। कैसे जानेंगे? क्या अन्य अन्य भाषाएं बोलना ही सब कुछ पवित्र आत्मा है? ये तो बाइबल बताती है, तो वरदान है। भविष्यवाणी करने से पता चलता आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ये तो वरदान है। प्रार्थना करने से ये तो वरदान है। लेकिन वरदानों के साथ उसके फल भी होना जरूरी है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, जो गलतियों 5 में लिखा गया है, यह फल भी होना जरूरी है। यीशु मसीह का अनुसरण करना भी जरूरी है, वैसे व्यवहार में भी लाना जरूरी है। तब पता चलता है कि यस, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और हम सिर्फ अन्य अन्य भाषाएं बोलते रहे और भविष्यवाणियां करते रहे और जीवन झांक के देखो तो घर में लड़ाइयां है। चर्च में जाके अन्य भाषा बोलते हो, घर जाके झगड़ा करते हो। चर्च में जाके भविष्यवाणी करते हो या अन्य भाषा बात करते हो, प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में, और वहां जाके शराब पीते हो। आपका जीवन बिल्कुल गंदा है, अशुद्ध है। तो क्या पवित्र आत्मा है ये? वरदानों के साथ फलों का होना जरूरी है। फलों के साथ वरदान अपने आप आ जाते हैं। हालेलुया। वचन का जिसको चाहता है परमेश्वर उसको बांट देता है। तो पवित्र आत्मा है तो हम आत्मिक हैं और तभी हम मसीह के जन हैं, यह जानना जरूरी है। आगे लिखा है, और यदि मसीह तुम में है, 10वां वचन, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। समझ रहे आप? मसीह तुम में है तो देह यानी शरीर पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा जो है वो धर्म के कारण जीवित है। अब मजेदार वचन और 11 वचन, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। किसका आत्मा? उसी का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। शर्त है, तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, किसने? पवित्र आत्मा ने मसीह को मरे हुए से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिसने मतलब जिस पवित्र आत्मा ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वही पवित्र आत्मा तुम्हें भी मरे हुए में से जिलाएगा यदि वो तुम में रहता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि मेरी आत्मिकता मेरे पुनरुत्थान की जड़ है। मेरा पुनरुत्थान किस बात पर निर्भर है? मेरे आत्मिकता के ऊपर, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर में निर्भर है। जी हां, स्पिरिचुअलिटी इज द रूट ऑफ रिजरेक्शन। जड़ है, ये जड़ है पुनरुत्थान का। हमें इस बात को समझना है मेरे प्यारो। तो मेरी आत्मिकता कैसी होना चाहिए? शारीरिक दशा में यदि आप है तो शारीरिक दशा में पवित्र आत्मा आपके भीतर नहीं है। मतलब आप सांसारिक तौर पे काम कर रहे हो, सांसारिक तौर पर जी रहे हो, सांसारिक तौर पर व्यवहार कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। आप कितना भी एक्टिंग करने की कोशिश कर लीजिए, ड्रामा करने की कोशिश कीजिए, देखा देखी कई सारे लोग, मैंने कई कलीसिया में कई लोगों में देखा कि वो नाच रहा है तो मैं भी नाचता हूं, वो हंस रहा है तो मैं भी हंसता हूं, वो गिर रहा है तो मैं भी गिरता हूं। यदि सब गिर गए मैं ना गिरूं, पास्टर सोचेगा कि ये तो पापी है इसलिए गिरा नहीं, तो मैं भी गिर जाता हूं। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। प्लीज एक्टिंग मत कीजिए। पवित्र आत्मा आएगा, यदि आपको गिराना है तो गिराएगा, फिर कोई आपको उठा नहीं सकता। यदि आपको कुदाना है तो कुदाएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता। और यदि आपके द्वारा और कुछ करवाना है तो वो भी करवाएगा, और नहीं तो खड़े खड़े शांत हाथ बांध के खड़े रहेंगे, तब भी आत्मा बहुत ऐसे काम करेगा। समझ लीजिए, दूसरों की नकल मत मारिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे अपने आप को जज मत कीजिए कि मेरे अंदर ऐसा पवित्र आत्मा काम कर रहा है जैसा उसके अंदर काम कर रहा है। गलतफहमी मत रहिए। अपनी आत्मिकता को ज्यादा तेज कीजिए। अपनी तलवार को धार लगाते वैसे आत्मिकता को तेज कीजिए। पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसने दे, पवित्र कामों में अपने अंदर काम होने दे, जिससे तुम्हारी आत्मिक जड़ें मजबूत होंगी। तो क्या होगा? ये पवित्र आत्मा रात और दिन आपके अंदर वास करेगा। कहीं ऐसा ना जैसे इजरायलियों के अंदर से वह निकल गया,
और वे जंगल में ढेर हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि 1000 संदेश सुने, 10,000 मीटिंग में गए, 50,000 काम किए, तब भी हम नरक चले गए। ऐसा ना हो। इसलिए प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अपने अंदर पुकारिए, बोलिए, निखारिए उसको, आवाज दीजिए, निमंत्रण दीजिए उसको अपने जीवन में, उभारिए उसको और उसको अपने अंदर रहने दीजिए। ये वही पवित्र आत्मा होगा जिसने यीशु मसीह को जिलाया। यदि हम मर जाए तो हमें पुनरुत्थान करने वाला और कोई नहीं, और वो पवित्र आत्मा होगा। इसलिए मैंने कहा कि आत्मिकता पुनरुत्थान की जड़ है। 3 मौके बातें हमने सीखा और आज हमने देखा कि परमेश्वर कैसा युगानी युग का परमेश्वर है। मैं मर गया था, है ना, वो मर गया था, पर अब युगान युग का जिंदा है। क्यों जिंदा है? अपने बच्चों को जीवित करने के लिए, अपने भेड़ों को जीवित करने के लिए, उनको अपने संग बादलों पर ले जाने के लिए। 3 बातें हमने सीखा। पहली बात सीखा कि पुनरुत्थान एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, एक ऐसी अवस्था में, मृत्यु की अवस्था से जीवन की अवस्था में लाने का एक स्टेज है। स्टेज की बात किया, अवस्था की बात किया हमने, बात किया अपॉर्चुनिटी की, एक अवसर की बात किया हमने। पुनरुत्थान एक अवसर प्रदान करती है। क्या आप इस अवसर को लेना चाह रहे हो? और हमने तीसरी बात किया, आत्मिकता इस पुनरुत्थान की जड़ है। अपनी आत्मिकता में बहुत बढ़ो। भूल गए हैं लोग प्रभु के पास बैठना, छोड़ दिया है लोगों ने घुटनों पर आना, छोड़ दिया है आंसुओं के साथ दुआ करना। कुछ लोग कहते मैं कभी था आत्मिक, तो अभी क्या हुआ? मैं 2001 में बड़ा आत्मिक था, तो 2010 में क्या हो गया? आपको कुछ चेंज हो गया? नया अपडेट आया, जैसे आपके मोबाइल फोन में नए नए वर्जन, नए नए अपडेट आते रहते, नया अपडेट आया। पहले आप आत्मिक थे, अभी आप आत्मिक नहीं रहो, अभी आप साधारण हो, अभी आप सामान्य हो, अब पहले से जैसी बात नहीं होती। कई लोग कहते हैं अब पहले जैसी प्रार्थना नहीं होती मुझसे, अब पहले जैसा मुझसे घुटनों पर आना नहीं जमता, पहले जैसा पवित्र आत्मा काम नहीं करता। तो पवित्र आत्मा में फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट तुम में है। आत्मिकता को मजबूत करो। पहले जैसे दुआ नहीं हो रही, दुआ करना सीखो। प्रार्थना नहीं हो रही, प्रार्थना सीखो। वचन पढ़ना नहीं हो रहा, ध्यान लगाओ। यही वो चीजें होंगी जो पवित्र आत्मा को आपके अंदर टिका के रखेंगी, आपको पवित्र बना के रखेंगी, और वही पवित्र आत्मा आपको पुनरुत्थित करेगा। और कोई आपको पुनरुत्थित नहीं कर सकता, ऐसा रोमियो 8 में लिखा गया है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा जिलाएगा मेरे प्यारों। क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार है तो आइए इस पुनरुत्थान की आशीषों को ले ले। आज इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर ले और आइए बड़े काम करने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। दुआ करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते कि आप हमारे लिए जीवित हो चुके हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपको कि ये असंभवता कि मृत्यु आपको अपने वश में रख पाती। यस प्रभु, आपने मृत्यु को हराकर जीवन पाया। यीशु राजा जीवित है, अनंत काल के जीवित परमेश्वर यीशु राजा, युगान युग के जीवित परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते पिता, क्योंकि मृत्यु और अधोलों की कुंजियां केवल आपके पास है प्रभु जी। 3 बातें आपने हमें सिखाए प्रभु, हम धन्यवाद करते आज कि प्रभु जी पुनरुत्थान एक स्टेज है, एक अवस्था है पिता राजा। हमें इस मृत्यु की अवस्था से जीवन की अवस्था में आना है। दया मांगते प्रभु, हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठाए जाए, ना कि दंड के पुनरुत्थान के लिए। दया मांगती ईश्वर राजा, उसी प्रकार पिता राजा आपने पुनरुत्थान को अवसर के रूप में हमारे लिए रखा है। आज बहुत सारे लोगों ने अवसर गवा दिए हैं, खो दिया है, लेकिन आज यह अवसर तू मुझे दे, मेरे प्रिय भाई बहनों को दीजिए पिता परमेश्वर। इस अपॉर्चुनिटी को हम प्राप्त करें, इस अवसर को हम प्राप्त करें। नूह के समय सब लोगों के लिए अवसर था, पर उस अवसर का फायदा नहीं उठाया लोगों ने। मिस्र से निकले हुए इजरायलियों के लिए पिता सबके लिए अवसर था, लेकिन बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, उन्होंने भी वह अवसर खो दिया ईश्वर राजा प्रभु। लेकिन आज हम अवसर को खोने वाले नहीं, अवसर को प्राप्त करने वाले बने। पुनरुत्थान मुझे अवसर प्रदान करता है। हम धन्यवाद करते ईश्वर राजा, धन्यवाद करते आपने सिखाया कि मेरी आत्मिकता मुझे पुनरुत्थान में ले चलेगी। पवित्र आत्मा मुझे जिलाएगा और पवित्र आत्मा को मेरे अंदर रखने के लिए, टिकाने के लिए, उसके कामों को देखने के लिए मुझे और पवित्र होने की जरूरत है। पिता, मुझे और पवित्र कर, तैयार कर, अपनी सेवा के लिए खड़ा कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हमारे तमाम प्रिय भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए ईश्वर राजा, और इस पुनरुत्थान के द्वारा वे आनंदित हो जाए, उनका घर, उनका परिवार, उनका आत्मिक जीवन आनंदित हो जाए। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद स्तुति करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीहा के मीठे और पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनियो दया से कबूल कीजिए। आमीन।